2 kg mass moving with 8 meter per second speed, ठीक है, and an other mass of 3 kg moving with 4 meter per second speed along the same line in the same direction. सेम लाइन पे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ओके. If 2 kg mass collides with the 3 kg mass and eventually both masses move with a common velocity in the same direction, with a common velocity in the same direction, then what will be the kinetic energy of system after collision? What will be the kinetic energy of the system after collision? collision के बाद जो kinetic energy की वैल्यू है वो आप बता दें कि कितनी होगी. ऑप्शन ए है 88 जूल, ऑप्शन बी है 64 जूल, ऑप्शन सी है 78.4 जूल, ऑप्शन डी है 82.5 जूल. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया कि दो मासेज हैं, एक 2 kg है, एक 3 kg है. 2 kg 8 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, 3 kg 4 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. 3 kg 4 मीटर पर सेकंड के साथ आगे मूव कर रहा है, 2 kg 8 मीटर पर सेकंड के साथ उसके पीछे जा रहा था, तो डेफिनेटली जो है ना सेम लाइन पे है, तो कोलिजन होगा. जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन में ऐसा हुआ कि दोनों मासेज एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो गए, सेम डायरेक्शन में कॉमन वेलोसिटी के साथ. ये नहीं बताया गया कि वो कॉमन वेलोसिटी कितनी है, कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव होना शुरू हो गए. अब आपको कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी बतानी है. कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जो सिस्टम बनाए उसकी, बिफोर कोलिजन नहीं, आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन हम कैसे मालूम करें, हमें तो उनकी वेलोसिटी मालूम नहीं है. यही चीज हमें मालूम करनी है. किस चीज को इस्तेमाल करना है, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करना है. अब आपको ये इक्वेशन कैसे लिखनी है, m1 कितना है, 2 kg है, स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड है, m2 कितना है, 3 kg है, स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है. और इस तरफ आ जाए तो ये 2 है, 2 kg है, ये 3 kg है, लेकिन वेलोसिटी दोनों की क्या है, कॉमन है, सेम है, वेलोसिटी सेम है. तो आप लिखेंगे 2 + 3 5 × v. वेलोसिटी दोनों की सेम है. जब वेलोसिटी दोनों की सेम है तो आप क्या करेंगे, अब इस चीज को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 28, ठीक है. 2 × 8 16, 3 × 4 12, तो ये 28 हो गया. ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया v का. वेलोसिटी ऑफ द बोथ मासेस, जो दोनों मासेस जो है ना जो ट्रेवल कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी ये है. अब आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मालूम करनी है, तो 1/2 m, कौन सा, m1 नहीं m2 नहीं, दोनों का कंबाइंड मास, वेलोसिटी स्क्वायर. तो हाफ, टोटल मास कितना है, 5 है, टोटल वेलोसिटी कितनी है, 28/5 है, होल स्क्वायर. अच्छा, अगर आप 28/5 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 आई थिंक. तो आप ये चीज भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें, आपके लिए जो इजी हो, ठीक है. तो जब आप 28/5 को 5.6 लिखेंगे, उस पर स्क्वायर देंगे, तो ये 25 और 36 के दरमियान आएगा, जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है. तो उसके मुताबिक ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 31.36, ठीक है, 31.36. तो जब आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ डिवाइड करेंगे, देन आंसर विल बी 78.4 जूल.
सो द सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर है। आप ये देखेंगे ये प्रॉब्लम जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी या किसी को नहीं भी हो रही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सवाल परेशान करता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ से हम मालूम करें, कैसे मालूम करें। तो वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप जब इन इलास्टिक कोलिजन की स्टेटमेंट, इन इलास्टिक को भी छोड़ दें, चले आप ये सोचें ही नहीं कि इन इलास्टिक है या इलास्टिक है, आप जस्ट ये सोचें कि फाइनल वेलोसिटी हमें कहाँ से मिलेगी। बाहर वाला कोई फोर्स नहीं बताया गया, अनटिल अनलेस ये ना बताया जाए कि फ्रिक्शन है, तो इसका मकसद होता है फ्रिक्शन इज जीरो। अनटिल अनलेस ये ना बताया जाए कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, तो इसका मकसद है बाहर वाले फोर्सेस जीरो हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये नहीं बताया गया कि बाहर से कोई फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका मकसद है मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व होगा। तो मोमेंटम की कंजर्वेशन से आपने फाइनल वेलोसिटी निकाली दोनों की। फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व।